अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं नमामि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। બધા મારી પાસે બોલજો। ओकाश वंदामि भन्ते ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतेन मय्याकृतं सब अपराधं क्षमत मे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतेन मय्याकृतं सब अपराधं क्षमत मे भन्ते खमामि खमामि खमामि। ओकाश भन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश भन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते अहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सम्मा सम्बुद्धस्स। બીજી વાર नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ત્રીજી વાર नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपात वीरमणि शिखापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादियामि अनिन्नदाना वीरमणि शिखापदं समादियामि अदीन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि शिखापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादियामि
समाधियामि शूरामेरयमज्जपमादठ वीरमणि शिखापदं समाधियामि शूरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि शिखापदं समाधियामि ईशान शरणगमन पंचशील संपूर्णम् अहं वन्दे बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज सम्राट अशोक का विजयादशमी उत्सव है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर धम्म दीक्षा विजयादशमी उत्सव। तो दोनों महापुरुषों के लिए हम लोग पूजा लेते हैं। शब्दों आचरण का बंदो 10 मिनट में पूजा बोलता हूँ। पूजा सनातन धर्म में शब्द है और बुद्धिज्म में भी है। सनातन धर्म में पूजा का मतलब देव देवता को खुश करना, राजी करना, जो तुम्हारे पर खुश होकर तो सुखी रखे। यहाँ पूजा का मतलब है 9 गुण बुद्धि के, 6 गुण धर्म के, 9 गुण श्रम के बार बार पठन करने से, अर्थ समझने से हम श्रोतापति हो सकते हैं। तो श्रोतापति हो सकते हैं तो हमारा माइंड खुल सकता है, तो हम जन्म का जो चक्कर संस्कार होते हैं वो पता चल जाता है। तो इसलिए हमारी चित्त के लिए, मन खोलने के लिए हम पूजा लेके महापुरुष के आदेश करते हैं। तो दोनों में फर्क है। बहुत से ऐसा शब्द दोनों में होता है, जैसे कर्म, जैसे भाग्य, जैसे स्वर्ग, जैसे नर्क, जैसे भगवान, पूजा, ये सब दोनों धर्म में है, लेकिन अर्थ का अनर्थ है। यहाँ भगवान ने इसने ईश्वर किया, हम ईश्वर को मानते नहीं है। यहाँ कर्म 9 एंगल से इसकी सिस्टम है और वर्तमान की सिस्टम है, वहाँ अगले जन्म में बनकर आते हैं। यहाँ भाग्य कोई लिखता है, यहाँ भाग्य है ऐश्वर्य, माता पिता खाता आपको मिला। यह स्वर्ग नरक एक दंड विधान है और स्वर्ग एक चेतना की स्थिति है। लेकिन हम लोगों को वो समझाया, हम इसके साथ छोड़ते हैं। तो वेद पाठ शब्दों को मत पकड़िए, अर्थों को समझो। तो हम वो ऐसे दोनों महापुरुष की चेतना के लिए 10 मिनट में पूजा बोलते हो। सब आंख बंद रहना, जिनको आता है वो सुने। बार बार सुनने से भावना ध्यान होगा, अर्थ समझ सकते हैं। तो 10 मिनट में बोलता हूँ, आपको पूजा सुननी है। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बुद्धां शरणं गच्छामि धम्मां शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्ध पूजा। वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दशशिपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन पूयेन मे तेन लब्धुखं भूखं विलायति यथा मेका तथापि विनाशभावं कर्ण संभारयुतेन न तमधंसिनाति लोकदीपं सम्भूतं पूर्णितमोनुदन् सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगन्धिना सुचधूपे सर्वेऽपि बुद्धं दशबलतनुज बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सर्वठानेषु पठेति शारीरिकधातु महाबोधि बुधरूपं सकलं सदम्। बोधि पूजा इति पीशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन् बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च बुधा अतीता च ये च बुधा अनागता पक्षुपन्ना च ये बुधा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणम् अयि बुद्धो मे शरणं वर एतेन सच्चवजेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपशुवरुतं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तम्।
स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनायिको पच्यतं वेदितवो विपुः धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पच्युपन्ना च ये धम्म अहं वन्दामि सर्वदा नाथि मे शरणम् अयि धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवाक्येन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपद्मरुतमं धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तम् सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो स्वामिजिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरुषयो निअर्थपुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्गो आहुभ्रेयो बाहुभ्रेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनूत्तरं पुय्यङ्खेतं लोकसु सङ्गं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च सङ्गा अतीता च ये च सङ्गा अनागता पच्यु न च ये सङ्गा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणम् अयि सङ्गो मे शरणं वर एतेन सत्यवाक्येन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्दे सङ्गं च द्विविधोतम सङ्गेयो खलितो दोषो सङ्गो खमतु तम् यं किञ्चिरतनं लोके विजति विविधा पुतु सङ्गसम्मनात्मि तस्मासोऽति भवन्तु मे बोलो साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब आज अशोक विजयादशमी है, तो हमारे ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि अशोक विजयादशमी क्या है। आज के दिन सम्राट अशोक ने हथियार त्यागा था। जब कलिंग का युद्ध हुआ, इसमें अशोक का विजय हुआ। 1 लाख लोगों को मारे गए थे। कितने? 5 लाख लोगों को बंधक किया था। 5 लाख विधवाएं पैदा हुई थी और 5 लाख बच्चे अनाथ हुए थे। वो इतना युद्ध गंभीर था। जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा वहां हुआ था। राजा अवैध वृक्ष में युद्ध मैदान में जाकर देखते थे, तो ये देखा, तब इनको आया था वो कोई मरता हो तो 6 फुट जमीन के लिए इतना बड़ा राज, और मैं इतने लोगों को मार दिया मैंने। इनको अंदर से हुआ राज में घर पे आया। अशोक के 100 भाई थे। कितने? सत्ता के लिए 100 को मार दिया था। तो इनका एक भाई था, इनका एक 7 साल का बच्चा था। इनकी माँ को पता चला कि मेरे भाई को मार दिया तो इनको भी मार देगा। तो वो बुद्धम में सजा रखी थी, वो महिला ने इनको चीवर पहना दिया। भिक्षुक को दान अपना वेश कि चीवर है, इनको मारेगा नहीं। जब अशोक वहां से आया और ये भिक्षा लेकर 7 साल का बच्चा जा रहा था, मुंह फेर दिया। पंते जी, मैं सम्राट अशोक हूं, होगा। पंते जी, मैं आपका अपमान में सर ले सका, अभी ले ले, लेकिन मैं तुझे, तू खूनी, मैं तुझे तेरे सामने देखने वाला नहीं। ऐसा कहकर निकल गया। अपने घर गया महल में और बोला, इतने बच्चे को इसकी ताकत कहां से आई? धम में से आई। कहां से आई? तुम्हें तुम्हारी धम में ताकत है? नहीं है। तुम सनातनी हो, कोई पूछेगा कैसे हो तो तुम क्या बोलोगे?
धर्म में तुम्हें छोटापन होता है ना। अगर मैं मेरी कास्ट बता दूंगा तो वो मुझसे दूर हो जाएगा, होता है ना जातिवाद का। तुम्हें तुम्हारे धर्म में गर्व है नहीं है। बाबा साहब बोले दुनिया का विद्वान जिसने 10 भाषा सीखी 33 डिग्री, वो नौकरी नहीं कर सका इस देश में, कर सका नहीं। तो ये ताकत धम्म में से आई। बुलाओ, पकड़ कर लाए, नीचा रखा, वंदन किया, बोला तेरा कल्याण हो। मोगली पुरुष से गुरु को बुलाया, इनका गुरु था, और कहा कि आज से मैं हथियार छोड़ता हूं, ये देश बुद्ध से चलेगा, युद्ध से नहीं। अभी मोदी भी बोलता है बाहर जाकर, बोलता है ना, लेकिन वो वहां बुद्ध की मूर्ति देता है। वटने के लिए अब्जों रुपया लाया विदेश से, काम शुरू है। लेकिन यहाँ तो राम जी मंदिर बना है। तो हमारे बोध भी ऐसे है, हमारे बाबा साहब को मानने वाले भी ऐसे है। बोलते हैं हम जय भीम, बोलते हैं ना अम्बेडकरवादी, बोलते जय भीम, लेकिन बनाते हिंदू मंदिर। ये तुम्हारा शिव मंदिर बनाया, वो अपने को बोझ बोल रहा था, अभी शिव मंदिर बनाया ना, वो पहले सिक्का लगा था मैं बोझ हूं। ये हमारे धागरा वाले धारा से इसने भी शिव मंदिर बनाया, पता है धागरा में। तो ये सिस्टम है, बोलता कुछ करता, इससे कुछ नहीं चलेगा। और तभी अशोक ने हथियार नीचे रखे, और आज के दिन अशोक ने शोक मिटा दिया। राग देश मोह धम में आकर चीवर पहनकर राज किया। मोगली पुरुष को कहा कि मैं धम डायदा हूं कि अभी नहीं हो, लड़की लड़के को दान करो तो हो। तो अपने बेटे और बेटे को धम में दान किया, भिक्षु बनाया। और दुनिया के 8 कंट्री में अशोक की वजह से धम गया। बामियान की मूर्ति वगैरह देखते हैं, मुसलमानों ने तोड़ दी, अभी नहीं बनानी पड़ी, भिखारी हो गए थे, वो मूर्ति तोड़ी, गरीब देश हो गया था। तो पुणे से बुद्ध से तो पैसा मांगकर वो मूर्तियां नए से झपार वगैरह बने। बुद्धिज्म एक मानव धर्म है, और इसलिए अशोक ने अशोक मिटाकर आज के दिन युद्ध छोड़ डाला, और इन्हें संकल्प लिया कि जो चंड अशोक था वो धर्म अशोक। कितना भगवान बुद्ध के जो अस्थि थे 7 भाग, उसको खोलकर 84,000 बनाए। कितनी अशोक का काल इस देश सोने की नगरी थी। 10-10 किलोमीटर में पशु दवाखाना, मनुष्य दवाखाना और पानी के लिए तालाब या कुएं बनाए थे। 10 किलोमीटर में पशु भी बिना तरस में रहता था अशोक के राज्य में। और इसने ढंढोरा पिटाया था कि मेरे राज्य में कोई 1 से ज्यादा पशु नहीं मार सकता। क्या जो मांस बेचने वाले, कसा खाने वाले थे, 1 से ज्यादा नहीं मारना। अभी तो बोलते हैं हम गौ पालन है और गाय मारने का कारखाना चलाते हैं, विदेश में बेच देते हैं और चंदा देते हैं। देखते हैं ना, बोलना कुछ और चलना कुछ नहीं है। पूरे देश को बेच दिया, फिर भी धर्म धर्म धर्म, इसी देश को कुछ दिखता नहीं, अंधा है। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि लोकशाही के लायक इंडिया नहीं है, इंडिया राजाशाही के लायक। अभी ये लोग शस्त्र पूजा करते हैं। ऊंट, शक, मुस्लिम 7 लोगों ने इस देश को गुलाम बनाया, तब तुम्हारे बाप दादा ने क्यों नहीं शस्त्र पूजा किया? पूछ सकते है कोई? पूछ सकते कोई? मैंने पूछा था एक बड़ी व्यवस्था के कारण ये देश गुलाम हुआ, तभी कहां थे तुम्हारी शस्त्र पूजा करती थी? बताओ, बता सकते हैं? ज्ञान में कितनी ताकत है। मैं आपको बात दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी, ST को क्या लाभ मिले और क्या इनकी परिस्थिति है इनके लिए। तो बाबा साहब को रखा था और बाबा साहब को गुजरात भेजा था कि तुम जाओ सौराष्ट्र में, जाकर तुम ये दलितों की क्या सिस्टम है, को क्या मिलना था क्या नहीं मिल रहा है, वो सिस्टम लगा कर आओ। तो बाबा साहब एक अस्पृश्य थे, क्या थे, है ना? लेकिन राजकोट के राजा को गाड़ी लेकर इसको लेने आना पड़ा, एक अस्पृश्य को, और इनको आज चला तेरा सब कार्यक्रम सब हो जाएगा, अंग्रेजी को मेरी फरियाद मत करना। और इनके बेटे अभी शस्त्र पूजा कर रहे हैं, नहीं तो सत्ता ले लेते ना। राजा इस देश में थे 570, लेकिन अंग्रेज के गुलाम थे ना।
का नहीं थे? तभी क्या शस्त्र पूजा की थी? पूछो ना, कोई नहीं पूछता। तो बाबा साहब ने वही कहा कि लायकात पैदा करो, और बाबा साहब को सब कार्यक्रम किया कि मेरा अच्छा लिखना है, मैं तुम बोलो वो दलितों को दूंगा। एक राजा को पैर पड़ना पड़ता, क्यों? सत्ता के कारण। लेकिन हमारे लोग सत्ता समझते नहीं है, सत्ता की चाबी नहीं समझते। हवाई दौड़ कर इसमें घुस गए। नाक नहीं है नाक इस समाज को। बाबा साहब ने स्पष्ट किया था कि मैं धर्मांतर इसलिए दे रहा हूं कि तुम इनका आचरण करो। जो शील का आचरण करेगा वो जिम्मेदार बनेगा, जिम्मेदार बनेगा वो पेडर टू करेगा, पेडर टू करेगा वो समाज बड़ा होगा। लेकिन वो नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। बाबा साहब ने जो कहा इसलिए कहा, बाबा साहब ने कहा हायर एजुकेशन एक्सेप्ट करो, पढ़े और तुम्हारी जीवन शैली बदलो और समाज को बदल दो। क्या बड़े लोग समाज को नहीं बदल सकते? बाबा साहब बदल सकते हैं बिना नौकरी, तो क्या तुम नहीं बदल सकते? लेकिन करना नहीं है, बोलना है। इसलिए हम तो बार बार कहते हैं सापड़वाद नहीं, आंबेडकरवाद नहीं, पर आजमगढ़वाद चल रहा, बुद्धिज्मवाद नहीं, पर दलितवाद चल रहा। सिस्टम में किसी को आना नहीं, सिस्टम लेनी नहीं है और नीला नीला करना है। सिस्टम लेनी है तो सम्राट अशोक के देखो कि जिसने पूरा धर्म सीख लिया और हथियार फेंक दिए आज के दिन, और संगीति बना, धर्म संगीति कराई और विदेशों में भिक्षु भेजे, अपने बेटे बेटे को भिक्षु बनाया और इस देश में सोने की चिड़िया करा दी। कोई घर में ताला नहीं लगता था और कोई घी दूध नहीं बेचते थे, पड़ोसी को मुफ्त देते थे। इसलिए इस देश में घी दूध की नदियां बोली जाती। और अभी दूध भी नकली है। एक दिन सुबह रखो तो शाम का ठीक नहीं रहता। पहले दूध उबाल कर रखो तो सुबह रहता था, अभी टूट जाता है। इतनी भेलसेल, और राजा कुछ नहीं बोलता, सूट देता है। ये मूंगफली का तेल में 50% दूसरा डालो और लिखो मूंगफली, तो क्या डालने वाला 50 डालेगा? तो तुझे बॉन्ड चाहिए तो वो 70 डालेगा। वो तो बॉन्ड लिया ना, इस देश को बेच दिया बॉन्ड में, फिर भी कोई कहने वाला नहीं। तो आज का जो दिन है, हम सम्राट अशोक के नाम से ये विजयादशमी है, इनका बड़ा उत्सव होना चाहिए अगर समाज में क्रांति लानी है। लेकिन लोग ये नहीं करेंगे। हमारे लोगों को ये करना चाहिए। और ये आप यूपी में देखो, पाल समाज ने, भरवाड़ समाज पूरा इसमें आ गया, और इसमें आया तो बुद्ध में आया। अशोक को मानेगा वो बुद्ध को मानेगा। लाना पड़ता, लाएंगे तो होगा, लेकिन करेंगे तो बिना करे कुछ होता नहीं। अशोक पाल वंशी ने वही था कि जिन्हें दुनिया में राज किया, जे सम्राट चक्रवर्ती राजा था, और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में बेस्ट राजाओं में अशोक का स्टेच्यू है। अभी थाईलैंड में भी सबसे बड़ा स्टेच्यू रखा। अमेरिका में कोई कृष्ण राजा, राम राजा नहीं है, ये तो मिथक है सब, ये कोई हकीकत नहीं है, वो ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ये तो श्रद्धा के आधार पर कोर्ट ने, इनके मानसों ने बोल दिया कि बना दो, बाकी पुरावे के आधार पर तो नहीं बन सका। लेकिन जिसकी लाठी इनकी भैंस, बाबा साहब ने कहा धर्म वो ताला है, तुम इसमें घुसोगे तो इससे राज की चाबी हाथ आएगी, और राज के चाबी से तुम सब कुछ कर सकते हो। और वो राजा ने कर दिया, सबको धर्म में हिंदू बना दिया, सत्ता ले ली और मौज कर रहे ना? नहीं कर रहे। लेकिन हमारे लोग अभी तक नहीं धर्म को समझे, नहीं राजकारण को समझे। हमारे लोग गुलामी को ही समझेंगे, और बहुत दूर नहीं है, गुलामी आने वाली है 10-15 साल में, देख लेना। ज्यादा समय नहीं है, यही राजा रहेगा तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। ये जो दिया है आंबेडकर का, वो चले जाने वाला, ये रहने वाला नहीं। क्रांति और प्रतिक्रांति, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एजुकेटेड ऑर्गेनाइज 3 पुस्तकों में लिखा है। वो पुस्तक एक आंबेडकरवादी वाली बोझ के घर में होना चाहिए, नहीं है। शिक्षित बनना है तो आपको 6 नंबर का ग्रंथ पढ़ना है। इसका नाम है रीडिंग हिंदुइज्म, हिंदू धर्म नहीं धतेंगे।
बाबा साहब ने लिखा है, दिखाओ पूरा। और हम पढ़ते नहीं इसलिए छोड़ नहीं सकते। हम पढ़ेंगे तो छोड़ देंगे, हम पढ़ते नहीं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा ग्रंथ है एजुकेट ऑर्गेनाइज। आपको संगठित होना है तो 7 नंबर का ग्रंथ रखकर पढ़ना चाहिए, हिंदी में मिलता है। प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, देश का इतिहास क्या है कि श्रमण और ब्राह्मण संस्कृति संघर्ष है। अगर आपको ब्राह्मणों से जीत लेनी है तो आपको श्रमण बनना चाहिए। बिना बूझ बने आप कुछ नहीं कर सकते। कोई में रहकर कोई आशा नहीं हो सकता। हिंदू होकर हिंदू धर्म की सफाई नहीं हो सकती, क्योंकि जातिवाद हिंदू धर्म का जहर है। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि खाते हुए पदार्थ को सुधार सकते हैं लेकिन जहर को कभी नहीं सुधार सकते। अस्पृश्यता जहर है, इनका रूप बदलेगा, अभी हम देखते हैं, लेकिन वो मिटेगा नहीं। जितना हिंदू धर्म मजबूत होगा इतनी अस्पृश्यता का स्वरूप बदलेगा और आएगा, वापस आएगा। कौन कहता है कि इस देश में जातिवाद नहीं? चलो मैं दिखाऊं, कहो वो शहर में दिखाओ, गांधीनगर में दिखाओ। माइंड में घुस गया है सबके। हमारे लोग इसको उठा कर लेते हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कोई पूछे तुम कैसे, तो ऐसा ही बोलो हम अनुसूचित जाति के हैं। तुम बुद्ध का चमार बनिया ब्राह्मण साधु ये मत बोलो, हमें अनुसूचित जाति के हैं ऐसा बोलो। अगर आप आम्बेडकर को मानते हैं, जात मत छोड़ो। जात को तो बाबा साहब ने थोड़े नहीं कहा ना। पुस्तक लिखा मेरे पास आया गुजराती, किसी को पढ़ना है तो कि तुम्हारे ऊपर अस्पृश्यता कैसे आई और कौन ढोलेगा। गुजराती में किसी को पढ़ना है तो ले जा सकते हैं। मैं आज ही लाया हूं। असाई पास है, साफ पढ़ने लगे। और इसमें बुद्ध धर्म श्रेष्ठ क्यों, ये पढ़कर बाबा साहब आकर्षित हुए। इसमें महिला की स्थिति कैसी है इस पुस्तक में लिखते, बुद्ध धर्म में महिला की परिस्थितियां कैसी है। अगर कोई दिल से महिला पढ़ेगी तो वो बुद्ध को मानेगी, वो गुलामी ढेर नहीं करेगी। मनुष्य में स्पष्ट लिखा है, शुद्ध स्त्री नारी ताड़न की अधिकारी। रामायण में महिला छोटी है तो पिता गुलाम करे, शादी है तो पति गुलाम करे, और बूढ़ी है तो बेटे गुलाम करे। फिर भी महिला वो धर्म को ढो रही, क्योंकि भय है। देवी देवता पीर पैगंबर का भय रखे, तो भय के बारे में बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि सम्मान से जियो, गुलामी के भय में मत जियो, सम्मान से जियो। एक दिन जीना सम्मान से जीना अच्छा है कि गुलामी लोरे आपका मुंह देखकर मुझे दुख होता कि आप अपनी माँ के पेट में क्यों नहीं मर गए। ऐसा भाषण दिया बाबा ने। लेकिन हम देखते हैं अभी भी हमारे लोग गुलामी ढोकर चलते हैं, निर्भय नहीं हुए। तो ये ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो इस ग्रंथ में श्रमण और ब्राह्मण संस्कृति का संघर्ष दिखा है। अगर आपको संगठित होना है तो वो पढ़ेंगे तो तुम्हारा इतिहास पता चलेगा। तुमको इतिहास का पता नहीं चलता, इसलिए तुम रामायण महाभारत को इतिहास समझ रहे। और तीसरा ग्रंथ है 10 नंबर का, अस्पृश्यता 5 प्रकार की है जो हिंदू धर्म का हृदय, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, आर्थिक कभी मिटने वाली नहीं। इसलिए कहा संघर्ष करो, इसमें से बाहर निकलो। शिक्षित, एजुकेटेड, ऑर्गेनाइज, बाहर निकल जाओ इसमें। लेकिन अभी तक हमारे लोग बाहर नहीं निकले, क्योंकि हम बाबा साहब को समझ नहीं सके। इनका दिया हुआ अनामत तो खत्म हो गया, अभी तक नहीं भरते। फिर भी वाल्मीकि को लेकर टुकड़ा करवा दिया, खत्म कर दिया, खानीकरण हो गया। क्या मिलता है बताओ? कुछ नहीं मिलता। फिर भी वो हांडिया के होठ की तरह हम लोग इनमें जी रहे। बुद्ध बनते तो क्या अनामत मिलेगा? क्या करे बताओ? ये अज्ञानता और जातिवाद है। इसलिए अनामत को मानना जातिवाद है। हमारे बाप दादा में चैलेंज से कहते, हमारे बाप दादा ने कोई अनामत नहीं किया, कमा कर खाया है, लेकिन हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये आपके सामने आज से 90 में यानी कि 35 वर्ष पहले हमारे लोग बैंक मैनेजर थे और मुझे 1 लाख की गाड़ी की लॉट नहीं दी थी। मंजूर हुई लेके 10,000 दे, और 10,000 में कहां से? हमारे बड़ी बड़ी नौकरी वाले रिश्तेदार को बोला सही करो, वो करते नहीं थे, पता था भी। ऐसी गुलामी थी तो जाति की, इनका वाक नहीं, वो जाति का वाक। हम इनका वाक नहीं, हम जाति का। अभी भी जो संघर्ष होता है वो जाति का वाक है, लोगों का वाक नहीं। लोग तो अज्ञानी है, पता नहीं इनको कि क्या करना क्या नहीं करना।
अभी तो हमारे लोग कैसे में बिक जाते हैं, बाबा साहब नहीं बिके। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि सिलवान लोग कभी बिकते नहीं, सिलवान लोगों को इज्जत प्यारी होती है। बाबा साहब ने दाखिला दिया कि बम्बई में बिजनेस करने वाली, लहू के धंधे करने वाली महिला सुबह में बोलती, ओ सुलेमान, डबल रोटी इंडा खमण चाय लाओ। और गांव में मेरी गरीब वर्ग की महिला चटनी रोटी खाती है, इज्जत से रहती है। इज्जत से रहना सीखो, बिकाऊ मत हो। लेकिन अभी बाबा साहब को भी बिकते थे, 2 विहार बिक दिया राजकोट में, बुद्ध को भी बिक दिया, अम्बेडकर को भी बिक दिया। तो कैसे चलेगा? वो जो बिकने वाला पहले रामाधीर का हुआ था और इसमें आया, तो ये क्या करेगा बता? तो हमें सम्राट अशोक से प्रेरणा लेनी है कि बुद्ध ने किसी का विरोध नहीं किया, इन लोगों ने बुद्ध का विरोध किया। अशोक ने इस देश को सोना की चिड़िया बनाया और दुनिया का सबसे बड़ा राजा, अभी थाईलैंड में सबसे बड़ा स्टेच्यू बन रहा है, हर दुनिया में बनेगा। और विश्व के राजा अशोक की फिलोसॉफी ले रहे हैं कि वो कैसा था कि इसने 100 साल राज्य चला। इसका 10वां वारस गुरुदत्त को मारकर पतंजलि के शिष्य पुष्पमंत्र शुंग ने इसको मार दिया। वो पुष्पमंत्र शुंग वही राम है, राम को बनाने अभी तक घटना है। और इस देश ने पहले शस्त्र का अधिकार ले लिया, शिक्षण का अधिकार ले लिया, पैसे रखने का अधिकार ले लिया और आपको गुलाम बना दिया। अभी भी वही हो रहा है, खानगीदार से तुम्हारा शिक्षण का अधिकार चला गया, शस्त्र तो तुम्हारे पास है नहीं है। और संपत्ति है थोड़ी, तो एक पेटी में चली जाएगी और ज्यादा रहेगी नहीं किसी के पास। गुलामी आने वाली है, अगर गुलामी नहीं लेनी है तो आप अशोक को एक्सेप्ट करो और हर साल सम्राट अशोक विजयादशमी मनाओ, रैली निकालो, बड़े बड़े पोस्टर लो और गांव से निकलो। जब तक ये नहीं होगा, अशोक आदेश नहीं होगा, तो बुद्ध धर्म आदेश नहीं होगा। अगर ओबीसी को बुद्ध में लाना है तो हमें अशोक दिखाना पड़ेगा। सबको पता है अशोक हमारा है, सबको पता है अशोक चक्र है, ये देश पहले अशोक का है, लेकिन लाना है तो यूपी में देखो आ गई। अभी धमदेशा हुई ओबीसी की, पता है कितने लोग इकट्ठे हुए धम्म चक्र प्रवर्तन दिन में। तो दुनिया में जो कुछ देते हैं कुछ त्यागते हैं, इनका नाम रहता है, भोगियों के नाम नहीं रहते। तो आज के दिन हम सम्राट को अशोक के आभारी है, इस देश को बुद्ध धर्म दिया जो हमें मिला, बाबा साहब को मिला और इससे हमको मिला, इसलिए हम आभारी कि अशोक जैसा बोधिसत्व इस देश में पैदा हुआ और जिसने दुनिया दिखाई और विश्व का महान धर्म पत्थरों में अंकित किया ना। इनकी वजह से अभी जो बुद्ध दुनिया इंडिया को बुद्ध देश सीखती है वो अशोक का पुरातत्व के हिसाब से। तो ऐसे महान अशोक, चंड अशोक से अशोक हो गया, धम्म अशोक हो गया और दुनिया को धम्म दिया, विश्व को धम्म दिया। ऐसे अशोक को हम आज वंदन करते हैं। सब दो हाथ छोड़ो और मेरे पीछे बोलो, बुद्ध पर मुझे श्रद्धा है, बुद्ध पर मुझे विश्वास है, बुद्ध पर मुझे आस्था है, बुद्ध मेरे साथ है, बुद्ध मुझे शक्ति देता है, बुद्ध के आविर्भाव से, बुद्ध की करुणा से, माता पिता की करुणा से, देखो की करुणा से हम लोग आज अशोक विजयादशमी पर अमर बोध विहार में इकट्ठे हुए हैं। आज जो धम्म सुना, सील लिया, पूजा ली, इनका हम पुण्य अनुमोदित करते हैं। ऐसे महान राजा का चेतना को उद्योगति मिले और ऐसा बोधिसत्व जगत को प्राप्त हो जैसे बाबा साहब थे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, साधु संघ।